अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? भाई होप के सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों को आज मैं मज़े की बात बताती हूँ। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि बेबी के साथ जो है वो वीडियोस में किस तरह से बना लेती हूँ। ये एक टिंड नज़र आ रही है, तो ये बेबी मेरे साथ बैठा है, लेकिन शुक्र है चुप है, मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर ये चूँ चूँ करेगा तो मैं फिर कैमरा बंद कर दूँगी, फिर इसको चुप कराऊँगी, फिर जब ये चुप कर देगा फिर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँगी। तो इस तरह से मैनेज होता है अगर मैं घर पर अकेली हूँ। अगर तो हस्बैंड साथ हो तो फिर जो है वो मामला जो है ठंडा हो जाता है, तो मैं आराम से अपनी वीडियो बना लेती हूँ। अब पीछे से चूँ चूँ इसकी शुरू हो गई है। मेरा और अरेज का ये वाला ड्रेस पता नहीं किस तरह से फुल मैच हो गया। मुझे इसका भी ड्रेस बहुत पसंद है, और जो मैंने अपना ड्रेस लिया है वो मैंने एथनिक से शर्ट ली थी। जब मैंने ली थी बहुत ज़्यादा खुली थी, जब मैंने कंसीव किया हुआ था मैंने इसलिए ली थी पहन लूँगी, बट फिर मैंने तब नहीं पहनी क्योंकि नई थी तो मेरा दिल नहीं किया इसको पहनने को। अब मैं पहनती हूँ, खुली तो बहुत है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है, लूज सी अच्छी लगती है। अच्छा, मौसम इस तरह है ना ही सर्दी सही तरह से जा रही है, ना ही गर्मी सही तरह से आ रही है। पता नहीं हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, कभी दिल करता है लॉन पहनने, कभी दिल करता है नहीं अभी खद्दर ही चलेगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, लोशन रखा हुआ है, मैं इसको लगा लेती हूँ क्योंकि अगर ना लगाएं तो इस मौसम में ना हाथ ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने बाहर ही वो रख लिया कि मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता, मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, मुझे मतलब आदत ही नहीं है लोशन लगाने की। और ये जो सप्लीमेंट है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए, जिसको आफ्टर डिलीवरी पेन्स होती हैं उसके लिए ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और ईद के लिए जोड़ों का दर्द तो जाएगा तभी जब ईद का जोड़ा लेंगे, लेकिन फिर भी मजाक के एक साइड पे आप लाजमी लिया करें कोई ना कोई सप्लीमेंट। ये वाली मैंने नेल पेंट निकाली थी यार कि मैं लगाऊंगी, मेरे ड्रेस के साथ मैच है, बट फिर क्योंकि फ्राइडे है, बहुत सारे काम है, इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाई, रख दी। मैंने कहा नेल रिमूवर भी निकाला हुआ था कि असर और मगरिब के टाइम के दरमियान में ना थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं जो है रिमूव कर लूँगी, बट फिर बिल्कुल ही टाइम होता शॉर्ट होता है तो फिर मैंने लगाई ही नहीं। तो यहाँ पे ब्लश का जो मेरे पास स्क्रब है, अब मैं देखती हूँ क्या करना है। वीकली स्किन केयर करने लगी हूँ आज, क्योंकि यार आज दूसरा जुम्मा है रमज़ान का, तो 2 जुम्मे रह गए हैं, ईद आने वाली है तो क्या ही कर लेंगे हम इतनी देर में। इसलिए आज से ही जिन लोगों ने नई काम स्टार्ट किया वो कर दें। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोटिवेट कर करके थक गई हूँ। अच्छा, मैं वीडियोज़ में भी करती हूँ, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ना बहुत ही ज़्यादा निकम्मी है, वो मुझे मैसेज भी करके कहती हैं कि हम क्या करें क्या करें। 2 फ्रेंड्स को मैंने बताया, किसी ने वैक्स करानी थी, किसी ने कुछ, इतना मैंने मोटिवेट किया कि यार करा लो कुछ नहीं होता, और उसके बाद 20 दिन के बाद मैसेज आया कि यार हम बताओ करानी चाहिए कि नहीं। मैंने कहा ओ माय गॉड, अभी तक कराई ही नहीं है शहजादियों ने अभी तक कराई ही नहीं है, बस पूछी जा रही हैं पूछी जा रही हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे काम कभी नहीं होता, या तो आप कर लेते हैं या फिर पूछते ही रह जाते हैं। मैं पूछती नहीं हूँ, मैं बस ना इंस्टेंट डिसीजन ले लेती हूँ, यार ये मैंने काम करना है तो करना है, कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, मुझे तो कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ना तो कोई हार्मफुल क्रीम्स लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, स्किन केयर ही कर रहे हैं ना, तो आराम से क्लेंजर भी कर सकते हैं, क्लेंजिंग स्क्रब, ये सारा कुछ तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने स्क्रब किया है ये मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है, अब मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो इस वजह से मैं बार बार मेंशन नहीं करी। ये ट्रिपल एक्शन जो है वो मैंने क्लेंजर लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि नहीं। अच्छे तरीके से जब भी आप टॉवल से साफ़ करें, नेल्स को लाजमी साफ़ किया करें, नेल्स उससे वाइट होते हैं। कुछ लड़कियां मुझे कहती हैं आप ही आपके नेल्स इतने वाइट हैं कि आपने क्यूटेक्स लगाई है वाइट कलर की, या फिर किस तरह से वाइट है। मैं उनको बता देती हूँ, हमेशा हमेशा जो है बाजुओं में और हाथों में मेरे डिफरेंस रहता ही है, क्योंकि मोस्टली मैं क्या करती हूँ, हाथों पर ज़्यादा काम कर लेती हूँ, बाजू बेचारे इग्नोर हो जाते हैं। क्लेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ये स्क्रब करना है। ब्लश का यहाँ पर मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ब्राइटनिंग स्क्रब, इसको आपने लेना है, हाथों पाँव पर भी आप लगा सकते हैं, फेस पर भी इसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो कि एक्नी को कॉज करते हैं वो आराम से निकल जाएंगे, आपकी स्किन उससे सॉफ्ट भी होगी और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट भी होगी, शाइन भी करेगी। ऐसा नहीं है कि चमकते हुए तारा ही बन जाएगी, लेकिन ये है कि बहुत बेहतर टेक्सचर हो जाएगा। हम कोई बहुत ज़्यादा क्रीमें यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि स्किन केयर लाजमी करनी है। अब जो स्केड्यूल मैंने बनाया है आप उसको ही फॉलो कर लें तो बेहतर है। मोटिवेशन जितनी चाहिए वो ले लें, लेकिन मैंने आपके हाथ पकड़कर आपको स्किन केयर नहीं करानी। ईद तब तक आ जाएगी, तब तक आप सोचते रह जाएंगे। ईद का जो सूट है वो सिलना दे दें। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि फ़र्शी शलवार कौन कौन पहन रहा है। यार जब फ़र्शी शलवार का मुझे पता चला है ना, मैंने टेलर को पहले ही अपने 2 सूट सिलने दे दिए थे कि यार बाद में बुकिंग बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत फेमस टेलर है इस वजह से। तो अब मैं पछता रही हूँ, मैंने कहा कि अब तो हर बंदा जो है वो फर्शी शलवार पहन कर स्टेटस लगाएगा, और फिर मैं देखूंगी। अब मैं तीसरा सूट लेने का वैसे सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी, तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे अच्छा लग गया तो फिर लेना ही पड़ जाता है, मजबूरी बन जानी है। क्योंकि मेरी ईद आई थी तो वो भी ख़त्म होने बस लगी है। तो सन ब्लॉक मैंने इसलिए बीच में दिखाया है कि सन ब्लॉक आपको याद रहे, पूरा दिन आपने सन ब्लॉक लगाना है जब तक कि शाम नहीं हो जाती। रोज़े हैं कोई बात नहीं, फिर भी लगाएं यार, आप घर पे हैं फिर भी लगाएं, रोज़ा जो है वो इससे कोई नहीं लगता।
तो ये नेल्स भी काट रही हूँ क्योंकि फ्राइडे है। ये भी याद करवा दूँ कि फ्राइडे को जो है वो नेल्स काटने हैं। यहाँ पर मैं सुन्नत तरीके से नहीं काट रही, उसके लिए सॉरी। बस मैं इसी तरह से काट रही थी, तो आपने इस तरह से नहीं करना। पीछे से बेबी जो है उसके रोने की आवाज़ें आ रही, तो मैंने बस ना पागलपन में इस तरह से कर लिया। जो सुन्नत तरीका होता है आपने उस तरह से काटना है। और नेल कटर भी जो है वो बेबी का ही है। अरे इसका नेल कटर लेकर काट रही हूँ क्योंकि ये शार्प है, तो इसको मैंने सोचा कि बाद में वाइप से साफ़ कर दूँगी तो कोई बात नहीं। तो मेरा अपना भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसका क्योंकि नया है और क्यूट सा है तो मैं इसी से यूज़ कर लेती हूँ। लोग जो हैं वो अपने अपनी चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं, मैं ऐसी माँ हूँ कि अपने बच्चों की चीज़ें खुद ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है इतना कुछ करने के बाद, इतना थोपा थोपने के बाद, तो फिर मॉइस्चराइज़र भी मस्ट है। हिमालय का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। आप जो है वो कोई भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो जो मैंने करना है आपने करना है। हाँ ये है कि जो जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे आपने करना है। प्रोडक्ट को फॉलो करना लाजमी नहीं है, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करना मस्ट है। तो आप ये वाले काम लाजमी करें। और जी चूँ चूँ मुझे सुनने लग पड़ी है, अब मैं क्या करूँ, वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। तो वॉइस ओवर मैं इसलिए बाद में करी थी यार कि बीच में जो है ना उठ उठ के जाना पड़ता है, बेबी को देखना पड़ता है। और बाकी आप लोग कहेंगे आप अकेली देखती हैं, तो हाँ मैं अकेली देखती हूँ क्योंकि मैं सेपरेट रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो वो अभी घर पर नहीं है, तो फिर मुझे अकेले ही डेली देखना पड़ा। मुझे इतना रोज़ा लग जाता है बीच में, मैं उठ उठ के बेबी को देखती हूँ सारा दिन, और फिर इफ्तारी भी बनाती हूँ, नमाज़ें पढ़ती। इवन मुझे नमाज़ें पढ़ने के लिए भी साथ ही मैंने मसाला बिछाया होता है, क्योंकि साथ में चूँ चूँ की आवाज़ मुझे आ जाए तो फिर मैं उसको देख लूँ। सही हो गया, बाय बाय।